आज हम देवराला की देवभूमि देवराला में, जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे हम एक जैविक प्लांट लगाने वाले एक युवा किसान से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। उस युवा किसान ने जो काम किया है आने वाले समय के लिए जैविक खेती को लेके, वो रियल में दिल से सलूट करने वाला है। तो उस युवा किसान से हम आपको मिलाना चाहते हैं। और वो युवा किसान आज किसी प्रशंसा के मोहताज नहीं है और उनका चेहरा बहुत कीमती है आप लोगों को दिखाने से पहले, जिसका नाम है विकास चाहर जी, जिन्होंने गांव देवराला के अंदर बहुत बड़ा फैसला जैविक खेती को लेके किया है। गांव को एक ऐसा संदेश दिया है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो हम मिलवाते हैं आपको ग्रेट किसान, युवा किसान मिस्टर विकास चाहर से। तो प्लीज उनका हम तालियों के साथ में स्वागत करते हैं, मिस्टर विकास चाहर जी। तो विकास चाहर जी, आपका स्वागत है। आपने एक जैविक खेती को लेके एक ऐसा मिशन छेड़ दिया है जो आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहा है। तो आपको इस जैविक खेती का विचार कैसे और क्यों आपने इस चीज को चुना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर कृष्ण कुमार जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें इस बारे में आगाह किया कि इस तरीके का प्रोजेक्ट जो है हमारी KGF ग्रुप कंपनी लेके आई है। तो हमने तुरंत कृष्ण भाई की बातों को बिल्कुल सही मानते हुए तुरंत हमने इनसे KGF ग्रुप से जुड़ने का निर्णय ले लिया। और उसके बाद आज आप देख रहे हो हमारा प्लांट पहले एक बार लग चुका है, दोबारा आज रिफिल हो रहा है। तो मैं एक बार फिर से हमारे MD मिस्टर सुनील जांगड़ा जी और पूरी KGF फैमिली की तरफ से दिल से नमन करता हूं कि इस KGF कंपनी ने इतना बड़ा सुनहरा अवसर दिया, जिसको हम दिन रात एक करके लगे हुए हैं इस मौके को बुनाने के लिए कि आने वाला समय जो है वो सबको पता है जैविक खाद का है, जैविक कृषि का है। तो इसी को आगे लेकर हम चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर विकास जी, इस जैविक खेती को लेके आपने जो सोच बनाई है, क्या सोच के आपने जैविक खेती को किया है? क्योंकि इसका भविष्य बहुत शानदार है, क्योंकि सरकार भी बार बार आगाह कर रही है पूरी जो है अपनी आबादी को कि आप जो कीटनाशक हैं, दवाइयां हैं, खाद बीज हैं, उनको छोड़ दीजिए और जैविक की तरफ जो परंपरागत कृषि जो पहले हमारे बाप दादा करते हुए आ रहे थे, हर प्रकार की बीमारी से वो बचे हुए थे। तो इस कारण हमने भी सोचा हाँ बिल्कुल, जब सरकार ही कर रही है, हमें सपोर्ट कर रही है, तो क्यों ना इससे जुड़ा जाए। और सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है जो KGF ग्रुप हमें मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सुनील जी का। देखिए साथियों, शॉर्ट संदेश विकास जी ने दिया है कि आने वाला समय जैविक का है और जैविक ही आने वाले समय का हल है, क्योंकि फसल और नस्ल अगर आपको बचाना है तो जैविक पे ही आना पड़ेगा। आप देखिए कितनी बीमारियां हैं, सब बीमारियों का कहीं ना कहीं जो कारण निकल के आता है वो है हमारा खान पान। तो मैं आप लोगों को यही संदेश देता हूँ कि अपने खान पान को शुद्ध कीजिए, और आपको अगर खान पान शुद्ध हो जाएगा तो ये जो बीमारियाँ जो फैली हुई हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद से कम हो जाएंगी। और दूसरा, जो हमारी ज़मीन है जिसको हम रासायनिक जहर डाल डाल के आज उसको हमने बंजर बिल्कुल बना दिया है, आज उसके अंदर कोई भी जान नहीं है, हम ज़बरदस्ती उसके अंदर फर्टिलाइज़र डाल के फसल ले रहे हैं। जिस दिन हमने ये रसायन डालना बंद कर दिया तो हमारी ज़मीन हमें फसल नहीं देगी। तो एक रास्ता है अपनी ज़मीन को ठीक करने का और अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी विरासत दे के जाने का। नहीं तो हम अपने बच्चों को क्या भूमि दे के जाएंगे, एक बंजर ज़मीन के टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते। तो आज मैं दिल से थैंक्स दोबारा से करता हूँ विकास जी का, और साथ में हमारे ग्रेट सुपर डुपर एज ए सुपरवाइजर जिन्होंने ये कार्य करने का हरियाणा और राजस्थान के अंदर पूरा काम दिल से किया है। साथ में हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर रवीश कुमार जी और सुनील कुमार जी का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने भी इस जैविक खेती को लेके बहुत बड़ा कारनामा किया हुआ है। तो साथियों, थैंक यू। और बाकी आप देख सकते हो हमारे प्लांट को कैसे लगाया हुआ है और कैसे हमारी जो लेबर है जो काम कर रही है। प्लीज़ इनको सभी को घुमा के दिखाओ कैसे हम ये प्लांट लगाते हैं और किस तरह से हमारा ये काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये प्लांट अभी पूरा 1 एकड़ का प्लांट लगने वाला है, जल्दी ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसकी शुरुआत हमने कर दी है, ये कल या परसों में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, थैंक यू।